सच्चाई ये है कि मुसलमानों से झगड़ा उनका नहीं है। उन्हें जहां जहां मौका मिलता है वो मुसलमानों को अपनी बेटी दे देते हैं। जितने पैसे वाले मुसलमान भारत में हैं सब हिंदुओं के रिश्तेदार हैं। असली लड़ाई एससी से है, ओबीसी से है, आदिवासी से है। आज वो मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर मुसलमान शासक कभी बनेगा तो मंदिरों को तोड़ करके फिर मस्जिद बनाएगा। मैं निवेदन करता हूँ, अगर खुदाई करनी है तो गहरी कराइए। ना मंदिर दिखाई देगा, ना मस्जिद दिखाई देगी, वहाँ बुद्ध विहार दिखाई देगा। अजमेर शरीफ के नीचे बुद्ध विहार है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ एएसआई के लोगों से गहरी खुदाई करिए। वहाँ अगर मंदिर है तो मंदिर के नीचे बुद्ध विहार भी होगा, बौद्ध मठ होगा। हिंदू आए उन्होंने मंदिर बनाए, मुसलमान आए मस्जिदें बनाई, नीचे तो बुद्ध विहार ही है। पूरी धरती बौद्धों की है। हिंदुओं ने भी जब जब इन्हें मौका मिला तब तब इन्होंने पिया है लोगों का, और मुसलमान भी लुटेरे हैं। इन्हें जब जब मौका मिला है तब तब इन्होंने पिया है, निरीह लोगों को मारा है, सताया है। बौद्धों ने कभी किसी को न सताया है न मारा है। मेरी संपत्ति पर बलात् कब्जा दोनों ने किया है, और दोनों से जब तक हम बेदखल नहीं अपनी संपत्ति करा लेते, प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल दंगे में झोंका जा रहा है। बीजेपी की पाठशाला में यही सिखाया जाता है। बीजेपी वही काम कर रही है, और बीजेपी को मौका मिलेगा तो और दंगा में झोंकेंगे। दंगा में झोंकने का मतलब बीजेपी का है कि एससी ओबीसी जो नालायक लोग हैं, बिना पढ़े लिखे लोग हैं, जो जाहिल लोग हैं, ये दोस्त दुश्मन की जो पहचान नहीं जानते, जब मुसलमानों को रौंदा जाता है, उनको जाता है, तो तथाकथित हिंदू अपने आप को मानने वाले एससी ओबीसी के लोगों को मजा आता है। मैं ये उन्हें समझाने में कमजोर सिद्ध हो रहा हूँ, कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ कि दोस्त तुम्हारा ये है, दुश्मन तुम्हारा ये है। और अब बहुत जल्दी हम लोग गाँव-गाँव जा रहे हैं। एससी ओबीसी यहाँ बड़ी आबादी है, आधी आबादी ओबीसी है और 25% एससी है। इनको जिस दिन मैंने ये समझा लिया कि ये जो दंगा करा रहे हैं भाजपा वाले, ये दुश्मन है तुम्हारे, मुसलमानों के नाम पर तुम्हें लूटना चाहते हैं। कार्ड क्या है आप लोगों के? मेरे पास कार्ड है। जन जागरूकता का काम हम कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं। मुसलमानों से भी हमने कहा है कि आप धैर्य का परिचय दें, ये लोग सताएं मारें, आप लोग धैर्य का परिचय दें, और अगर आप जवाब देंगे तो उतना ही बीजेपी का वोट बैंक बढ़ेगा। क्योंकि बीजेपी धर्म की चाशनी पिलाने में आगे है। राम मंदिर के नाम पर बीजेपी ने यहाँ की बहुत बड़ी आबादी को मूर्ख बना रखा है, पागल बना रखा है। इसलिए वो लोग मुसलमानों को से, जैसे आप कहीं भी जाइए, बीजेपी के लोग या आरएसएस के लोग मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाते रहते हैं कि मुसलमान ऐसा है, मुसलमान वैसा है। सच्चाई ये है कि मुसलमानों से झगड़ा उनका नहीं है। उन्हें जहां जहां मौका मिलता है वो मुसलमानों को अपनी बेटी दे देते हैं। जितने पैसे वाले मुसलमान भारत में हैं सब हिंदुओं के रिश्तेदार हैं। असली लड़ाई एससी से है, ओबीसी से है, आदिवासी से है। ब्राह्मण या भाजपा वाले नहीं चाहते हैं कोई एससी ओबीसी का आदमी बड़ा आदमी बने, कोई पढ़ लिख करके प्रोफेसर बने, डॉक्टर इंजीनियर बने। इनकी लड़ाई एससी ओबीसी माइनॉरिटी को मिटाने की है जो बीजेपी कर रही है। आज मस्जिदों के सर्वे कराए जा रहे हैं कि उनके नीचे मंदिर, आखिर क्या देश में माहौल जानबूझकर खराब करने की कोशिश की जा रही है? मैं 10 साल पहले ये आशंका जता रहा था कि बीजेपी सरकार में आएगी तो मुसलमान हिंदू का दंगा कराएगी, सारी मस्जिदों को चेक कराएगी, और अगर मस्जिदें चेक होंगी और बीजेपी नहीं मानेगी, मैं मानता हूं, लेकिन निवेदन मैं ये करता हूं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लोगों से, न्यायपालिका के लोगों से, शासन प्रशासन के लोगों से कि अगर खुदाई हो तो खुदाई गहरी होनी चाहिए, ताकि जब गहरी खुदाई होगी तो मस्जिद के नीचे मंदिर होगा और मंदिर के नीचे बुद्ध विहार होगा। ये हम चाहते हैं। अयोध्या में खुदाई हुई, वहां बहुत सारे अवशेष निकले थे, भगवान बुद्ध की मूर्तियां निकली थी, लेकिन इन बीजेपी के लोगों ने उन्हें क्रेशर में डाल के बालू बना दिया था, उनके अवशेष मिटा दिए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारा साथ नहीं दिया, हाई कोर्ट ने हमारा साथ नहीं दिया, क्योंकि सब बिके हुए हैं। भारत में बीजेपी के साथ पूरा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब बिक गए हैं। इसलिए कोई आज मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, कल को मुसलमान कहने लगे कि मंदिरों के नीचे मस्जिद है, तो फिर क्या होगा देश का? नहीं, आज ये नरेंद्र मोदी अपने आप को हिंदू शासक होने का घमंड भरते हैं। आज उनकी सरकार है, आज वो मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर मुसलमान शासक कभी बनेगा तो मंदिरों को तोड़ करके फिर मस्जिद बनाएगा। मैं निवेदन करता हूँ, अगर खुदाई करनी है तो गहरी कराइए। ना मंदिर दिखाई देगा, ना मस्जिद दिखाई देगी, वहाँ बुद्ध विहार दिखाई देगा। मथुरा में भी तो कई सारी बुद्ध की मूर्तियाँ निकली थी, फिर क्या हुआ? आप लोग पिटीशन दायर करते हैं, कोई सुनवाई तो नहीं होती आप लोगों की? मथुरा सम्राट कनिष्क की राजधानी है। मथुरा में भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई,
9 बड़े बड़े बुद्ध विहार हैं, 9 बड़े बड़े टीले हैं। उन टीलों के ऊपर सम्राट कनिष्क को कंस बनाकर इन ब्राह्मणवादी लोगों ने कंस का रूप दे दिया है, मंदिर बना दिया है। वहाँ फर्जी है, वहाँ एक भी मंदिर नहीं है, न कृष्ण कभी पैदा हुए हैं। जैसे अयोध्या फर्जी इनका है, वैसे ही मथुरा फर्जी है। लेकिन ये धर्म की चाशनी पिलाकर यहाँ के बेरोजगार लोगों को, यहाँ के हिंदू तथाकथित हिंदुओं को मूर्ख बनाएंगे और सत्ता की चाशनी चाटने का काम करेंगे। ये करेंगे। अधिकारियों पर पत्थर मारने वाले बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के संगठन हैं। मुसलमानों को तो पता ही नहीं था कि वहाँ सर्वे होने जा रहा है। जब इन्होंने पत्थरबाजी की और पुलिस ने गोलियां मारी, जानबूझ करके गोली मारी, ये इनकी प्लानिंग थी। ये इनकी प्लानिंग थी कि गोली मारी जाए और इनमें कुछ मुसलमानों को मारा जाए, जिससे मुसलमान गुस्सा हो जाए और मुसलमान कोई बड़ी हिंसा कर दे। लेकिन किसी तरह से हिंसा टल गई है। मुसलमान जब गई तो वहाँ पर उनके साथ हिंदू संगठन मौजूद था और नारे लगाए जा रहे थे जय श्री राम के। जी, हिंदू संगठनों का काम ही यही है कि जहां उन्हें मौका मिल जाए वही जय श्री राम के नारे लगाते हैं। एएसआई टीम के साथ क्या कर रहा था? वो एएसआई टीम वाले भी सब जय श्री राम वाले हैं। पूरे भारत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं। वो जहां जहां जाते हैं, जहां जहां बौद्ध गुफाएं हैं, जहां जहां बौद्ध अवशेष हैं, वहां हनुमान जी की मूर्ति लगा दी है, वहां इन्होंने देवी मैया की मूर्ति लगा दी है। पूरा कब्जा किया जा रहा है। मैं अधिकारी होता है, उसका कोई धर्म थोड़ा ही होता है। नहीं, अधिकारी का धर्म है। यहाँ तो प्रधानमंत्री का धर्म है, राष्ट्रपति का धर्म है, मजदूर का धर्म है, महिला का धर्म है। इस देश भारत में तो महिलाओं को सर दिखाने नहीं दिया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। अभी 75 साल पहले, अब देखो इतिहास उठा के देख लीजिए। सड़क का रास्ता क्यों अपना रहा है, कानून का रास्ता क्यों नहीं अपना रहा? वो देखिए, ये मुसलमान जान गया है कि सारे कोर्ट, सारे जज बिके हुए हैं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, इसलिए मुसलमान शांत बैठा है। और पिछले जब से भाजपा सरकार आई है, अरबों खरबों की संपत्ति मुसलमानों की बर्बाद कर दी। इन्होंने बफ बफ चिल्ला रखा है। मैं कहता हूं इनसे कि जितनी बफ के पास संपत्ति है 1 लाख करोड़, उसकी 3 गुना संपत्ति अकेले तिरुपति बालाजी के पास है, 3 लाख करोड़। अरे 30 लाख मुसलमानों के पास अगर 1 लाख करोड़ की संपत्ति है तो आपको दर्द हो रहा है। और अकेले तिरुपति बालाजी में 3 गुना संपत्ति है, उसकी आपको कोई चिंता नहीं है। ये बप का मुद्दा भी तथाकथित हिंदुओं को बरगलाने के लिए है। संशोधन किया जा रहा ताकि उसमें सहूलियत हो सके। किसमें सहूलियत हो सके? वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड में क्या गंभीर आरोप लग रहे हैं कि जमीनें बेच ली सारे। मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी पुरानी संपत्तियां हैं मुसलमानों की मुसलमानों के पास हैं, हिंदुओं की हिंदुओं के पास हैं, ईसाइयों की ईसाइयों के पास हैं। लेकिन मेरी जितनी पुरानी संपत्ति बौद्धों की है वो सब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास है। मैंने भारत सरकार को पत्र लिखा है, राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, हमारा भी आयोग गठन हो, हमारा भी बोर्ड बनाया जाए। प्राचीन बौद्ध विरासत बोर्ड की हमने मांग की है, क्योंकि जितने भी हमारी चीजें हैं सब पर इन्होंने बलात् कब्जा किया है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये लोग हमें कमजोर मानते हैं। ये जापान में नौकरी करने जाते, थाईलैंड में ये नौकरी करने जाते, लेकिन भारत में बौद्धों की संख्या कम है, इसलिए इन्होंने हमारी संपत्तियों पर कब्जा किया है। हमने प्राचीन बौद्ध विरासत बोर्ड की मांग की है। लेकिन मोदी जी बाहर जाते हैं तो कहते हैं मैं बौद्ध के देश से आया हूँ, यहाँ पर बौद्धिज्म की बात नहीं होती। देखिए, मोदी जी की बात मत करिए। मोदी जी का नाम लेते ही हमें हंसी आती है। कितना कमजोर प्रधानमंत्री इस भारत को पहली बार मिला है। उनका कोषाध्यक्ष अडानी 56 इंच की छाती वाला कमजोर है। हाँ, 56 इंच की छाती वाला कमजोर आदमी है। और उनका जो कोषाध्यक्ष अडानी है, वह व्यक्ति 5 देशों में बैन कर दिया गया है भ्रष्टाचार के आरोप में, और भारत सरकार उसे बचा रही है। आने वाले दिनों में जब सरकार बदली जाएगी तो मोदी अडानी दोनों एक कमरे में जेल में होंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। भरपाई करेंगे पत्थरबाजों से संभल में जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। नहीं, योगी जी क्या करेंगे? योगी जी का काम है नफरत फैलाना, दूसरे को नुकसान पहुंचाना। जब से वो आए हैं तब से वो 50,000 लोगों को घर से बेदखल कर चुके हैं, 1000 घरों को तोड़ चुके हैं। इनका समाज सेवा से कोई लेना देना नहीं, लोगों के कल्याण से कोई लेना देना नहीं। दंगाइयों की तस्वीरें चस्पा की जाएंगी पूरे प्रदेश में। सबसे बड़े दंगाई तो भाजपा वाले हैं, सबसे बड़े दंगाई तो RSS वाले हैं। ईमानदारी से जांच हो जाए CBI NIA द्वारा तो 1 लाख से ज्यादा आतंकवादी अकेले RSS में निकल आए।
लेकिन मोहन भागवत तो कह रहे हैं कि बार बार मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढना बंद कर दीजिए, शिवलिंग ढूंढना बंद कर दीजिए। अच्छी बात कह रहे हैं। नहीं, मोहन भागवत पढ़े लिखे हैं, उन्होंने इतिहास पढ़ा है। हाँ। 1250 साल यहाँ बौद्ध दर्शन रहा है, बौद्धों का शासन रहा है। यहाँ जहाँ जाओ वहाँ बुद्ध विहार हैं, बौद्ध मंदिर हैं। अगर गहरी खुदाई होगी तो एक्सपोज हो जाएंगे हिंदू, हाँ। एक्सपोज हो जाएंगे मुसलमान, वहाँ बुद्ध की मूर्ति निकलेंगी। इसलिए वो लोगों को मना कर रहे हैं कि गहरी खुदाई मत कराइए, वो समझदारी का परिचय तो दोनों ने किया है, दोनों ही लुटेरे हैं। हिंदुओं ने भी जब जब इन्हें मौका मिला तब तब इन्होंने पिया है लोगों का, और मुसलमान भी लुटेरे हैं, इन्हें जब जब मौका मिला है तब तब इन्होंने पिया है, निरीह लोगों को मारा है, सताया है। बौद्धों ने कभी किसी को न सताया है न मारा है। मेरी संपत्ति पर बलात् कब्जा दोनों ने किया है, और दोनों से जब तक हम बेदखल नहीं अपनी संपत्ति करा लेते, प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आसान होगा क्या? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। लोगों, ये भारत बौद्धमय था, यहाँ का हर व्यक्ति बौद्धमय था। आज वैचारिक बदल गया है। हम लोगों ने शुरू कर दिया है काम। आने वाले 5 साल में यहाँ 80% आबादी बौद्धों की होगी, और बौद्धों के सारे हक अधिकारों पर कब्जा होगा। अजमेर शरीफ का क्या होगा अब अजमेर शरीफ के नीचे बुद्ध विहार है। बुद्ध विहार है, शिव मंदिर बताया जा रहा है। अब अजमेर शरीफ के नीचे बुद्ध विहार है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, एएसआई के लोगों से गहरी खुदाई करिए, वहाँ अगर मंदिर है तो मंदिर के नीचे बुद्ध विहार भी होगा, बौद्ध मठ होगा। और कुतुब मीनार के नीचे क्या है? बचा है क्या कुतुब मीनार के नीचे बुद्ध विहार? नहीं, कुतुब मीनार पर तो आप चलिए मेरे साथ। 8 जगह भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी है। 8 जगह कुतुब मीनार भी बुद्ध विहार है। भाई 1250 साल बौद्ध राजाओं का शासन रहा। हिंदू आए, उन्होंने मंदिर बनाए, मुसलमान आए, मस्जिदें बनाई, नीचे तो बुद्ध विहार ही है। पूरी धरती बौद्धों की है। पूरी यहाँ जितने भी SC OBC की जाति के लोग हैं, सब यहाँ के पुराने शासक हैं। मेरी जमीन पर दोनों ने बलात् कब्जा किया है। लेकिन अब क्या देश में यही मुद्दे बचे हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जाए, आप लोग मंदिर के नीचे बुद्ध विहार ढूंढेंगे? विकास पे बात नहीं होगी, रोजगार पे बात नहीं होगी, महंगाई पे बात नहीं होगी देश में क्या? संविधान बन गया है, ये सारे मुद्दे जीरो हो गए हैं। मुसलमानों के पास मस्जिद है, मंदिर हिंदुओं के पास है। लेकिन जब ये मुद्दे गड्ढे खोदना चाह रहे हैं, तो मैं भी ये कह रहा हूँ खुदाई हो तो गहरी हो, ताकि बुद्ध विहार भी हमारा निकल आए। मैंने तो ये मांग नहीं की खुदाई करने की। मेरे पास जो हमने स्वीकार कर लिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हमारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया, हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन अगर खुदाई करना है तो गहरी करिए, ताकि मेरा बौद्ध मठ भी निकले। जो कपिल शर्मा शो का कार्य है, वही धीरेन्द्र शास्त्री का कार्य है। उसकी बातों को सुनिए, आपको बड़ा हंसी आएगी। मैं निवेदन करता हूँ बहुजन समाज के लोगों से कि जब तनाव हो, परेशानी हो, तो मोदी का भाषण और धीरेन्द्र शास्त्री का सुनते रहिए, पूरा आनंद आता रहेगा। ये लोग कॉमेडी मैन हैं। इनका कुछ जमीन पर नहीं है। झूठ बोलना, लोगों को मूर्ख बनाना, ये इनका पेशा है।